तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिकोड करने वाले हैं, द इंडियन डांस एटलस। देखिए, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूं ही अपनी संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं, तो ये चर्चा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। हमारा मिशन बहुत क्लियर है। इंडियन फोक डांसेस यानी लोक नृत्यों के जो कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं ना, उन्हें हमेशा के लिए सुलझाना, ताकि एग्जाम्स में कोई डाउट ना रहे और हम अपने देश की कला को सच में फील कर सकें। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय नृत्य का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिकल और फोक डांस के बीच का वो कंफ्यूजन जो सबको होता है। इसके बाद हम चलेंगे भारत के अलग अलग राज्यों के नृत्यों की एक शानदार जर्नी पर। फिर बात करेंगे एग्जाम वाले उन ट्रिकी सवालों की जो अक्सर फंसा देते हैं, और आखिर में समझेंगे हमारी इस कल्चरल हेरिटेज की असली अहमियत। तो रटना छोड़िए, एक मजेदार ज्योग्राफिकल सफर के लिए तैयार हो जाइए। सेक्शन 1, भारतीय नृत्य, एक परिचय। सच कहूं तो जब हम इंडियन डांस की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ स्टेज पर होने वाला कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। इसका दायरा, इसकी गहराई उससे कहीं ज्यादा है जितना हम सोचते हैं। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। भारतीय नृत्य को ना भारत की आत्मा का मानचित्र या मैप कहा गया है। कितनी गहरी बात है ये। मतलब ये कोई रैंडम डांस स्टेप्स की लिस्ट नहीं है। ये हमारे देश की ज्योग्राफी, हमारी सोसाइटी और हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा उलझा हुआ लेकिन खूबसूरत वेब है, जहां हर एक पोस्चर, हर एक मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई सॉलिड साइंटिफिक या हिस्टोरिकल रीजन छिपा है। लिटरली हम इन कलाओं के जरिए पूरे देश का नक्शा पढ़ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, शास्त्रीय यानी क्लासिकल बनाम लोक नृत्य यानी फोक डांस। आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हुए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। चलिए इसे एक बार में क्लियर करते हैं। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि मान लीजिए शास्त्रीय नृत्य एक बहुत ही महंगी 5 स्टार फाइन डाइनिंग की तरह है। इसके अपने एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखे गए नियम। इसे सीखने के लिए आपको सालों की कड़ी मेहनत और एक गुरु की ज़रूरत होती है। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेप नहीं बदल सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो लोक नृत्य है, वो एकदम हमारे घर के खाने जैसा है। एकदम प्योर, स्पॉन्टेनियस और आम लोगों की जिंदगी का सेलिब्रेशन। मतलब जब फसल कटती है या बारिश की पहली बूंद गिरती है ना, तो लोग बस खुशी से झूम उठते हैं। तो सिंपल शब्दों में, क्लासिकल में एक सख्त ग्रामर है और फोक डांस में एकदम रॉ इमोशंस। सेक्शन 3, भारत के क्षेत्रीय लोक नृत्य। चलिए अब एक ज्योग्राफिकल जर्नी पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के एकदम नॉर्थ से, उन बर्फीले पहाड़ों से, और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। अब देखिए, ये जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं ना, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। जम्मू कश्मीर के 3 फेमस डांस हैं, रऊफ, हिकात और हाफिजा। इसे याद कैसे रखें? बहुत आसान है। खुदा हाफिज वर्ड से आप हाफिजा याद रख सकते हैं। और हिकात, भाई जम्मू कश्मीर पहले आर्टिकल 370 की वजह से देश से थोड़ा कटा हुआ फील होता था, राइट? तो उस कट या कटा शब्द से हिकात याद आ जाएगा। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश को देखिए, वहां छपेली, डांगी और डंडा नाच है। अब जब आप बर्फ पर चलते हैं तो छप छप की आवाज आती है ना, तो बन गया छपेली। और बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? डंडे का सहारा लेते हैं। तो उस डंडे से आप डंडा नाच और डांगी बहुत आराम से याद रख सकते हैं। इसी नॉर्थ की बेल्ट में लद्दाख का सोंडोल डांस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर्स का तो ये एकदम फेवरेट सवाल है। और क्यों ना हो, सोंडोल कोई नॉर्मल फोक डांस नहीं है भाई। ये लद्दाख के राजाओं के सामने परफॉर्म किए जाने वाला एक रॉयल डांस है। शाही कलाकार इसे अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर करते हैं। और आपको पता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे सबसे बड़े लद्दाखी डांस का टाइटल भी मिल चुका है। तो ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि एक रॉयल ट्रेडिशन के ग्लोबल स्टेज तक पहुंचने की सक्सेस स्टोरी है। पहाड़ों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं मैदानी और ईस्टर्न इलाकों में। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में नौटंकी और रासलीला तो हम सब ने सुना है, लेकिन वहां का मयूर नृत्य सच में बहुत स्पेशल है। इसमें कलाकार लिटरली मोर पंख पहनकर राधा कृष्ण के प्यार को दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है। अब चलिए वेस्ट बंगाल, वहां का धुनाची डांस। माय गुडनेस, उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो अलग ही लेवल की है। नवरात्रि या दुर्गा पूजा के टाइम पर मिट्टी के बर्तन में सुलगता हुआ नारियल का छिलका और धूप रखकर ढाक के एकदम तेज बीट्स पर जब ये डांस होता है, तो वो पूरा माहौल एक अलग ही तरह का हिप्नोटिक जादू क्रिएट कर देता है। थोड़ा और डीप डाइव करें तो छत्तीसगढ़ का सुआ नाच सामने आता है। सुआ का मतलब होता है तोता यानी पैरट।
गौंड ट्राइब की जो महिलाएं होती हैं वो दिवाली के टाइम एक मिट्टी के हरे तोते को बीच में रखकर उसके चारों तरफ डांस करती हैं। अगर आप वहाँ की लोकल स्टोरी सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये महिलाएं इस डांस के जरिए अपने दिल का हाल, अपना दुख या अपना प्यार उस तोते को बताती हैं, ये सोचकर कि वो तोता उनका मैसेंजर बनेगा। जरा सोचिए, नेचर के साथ कनेक्ट करने का ये कितना पोएटिक और इमोशनल तरीका है ना। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, असम की तरफ। देखिए, असम सुनते ही सबसे पहले बिहू दिमाग में आता है, राइट? लेकिन वहाँ एक और बेहद खूबसूरत डांस है, बगरुम्बा। ये बोडो कम्युनिटी का डांस है जिसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। इसमें महिलाएं अपनी बहुत ही कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं जिसे धोकना कहते हैं, और अपने हाथों को बिल्कुल तितली के पंखों की तरह फैलाकर नाचती हैं। ये नेचर का एक ऐसा साइलेंट प्ले है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो आगे से याद रखिएगा, असम का कल्चर सिर्फ बिहू तक लिमिटेड नहीं है। और हाँ, लोक नृत्य सिर्फ नेचर या मौसम के बारे में नहीं होते, ये हमारी माइथोलॉजी और आम इंसान की डेली लाइफ की स्ट्रगल्स को भी आवाज देते हैं। जैसे पुडुचेरी का गराड़ी डांस, ये सीधे रामायण से जुड़ा है। माना जाता है कि भगवान राम की जीत पर सुग्रीव की वानर सेना ने जो जश्न मनाया था, ये डांस उसी का प्रतीक है। और दूसरी तरफ देखिए, बिहार का बिदेसिया, ये कोई पुरानी माइथोलॉजी नहीं है। भिखारी ठाकुर का लिखा ये एक सोशल ड्रामा है। ये उन आम लोगों की, उन परिवारों की दर्द भरी आवाज है जिन्हें रोजी रोटी के लिए अपना गांव छोड़कर परदेश जाना पड़ता है। एकदम रियल और ग्राउंडेड। सेक्शन 4, एग्जाम के कंफ्यूजन ट्रैप्स। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर। एसएससी और रेलवे के एग्जामिनर्स बहुत ही मासूमियत से जो जाल बिछाते हैं ना, अब हम उन्हें डीकोड करेंगे। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि नाम की हल्की सी सिमिलैरिटी कैसे आपके मार्क्स कटवा सकती है। राजस्थान के घूमर के बारे में तो सब जानते हैं, वही रेत और भील जनजाति। लेकिन एग्जाम में सवाल आ जाता है घुमुरा डांस के बारे में। अब नाम सुनकर कोई भी जट से राजस्थान टिक कर देगा, लेकिन नहीं, घुमुरा एक्चुअल में उड़ीसा के कालाहांडी का डांस है। और इसका ये नाम क्यों पड़ा? एक मिट्टी के घड़े जैसे इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो कहाँ राजस्थान की रेत और कहाँ ओडिशा का घड़ा? ये छोटा सा कंफ्यूजन आपकी रैंक पूरी तरह बिगाड़ सकता है। एक और बहुत बड़ा ट्रैप है बांग्ला नृत्य। अब नाम सुनते ही पहला थॉट क्या आएगा कि भाई बंगाल का ही होगा, लेकिन यही तो जाल है। बांग्ला डांस का ओरिजिन एक्चुअल में मेघालय में हुआ है, बंगाल में नहीं। तो एग्जाम में सिर्फ नाम देखकर अंदाजा लगाना बहुत भारी पड़ सकता है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इन ट्रैप्स से कैसे बचे? चलिए कुछ बहुत ही असरदार स्ट्रेस बस्टिंग ट्रिक्स देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 डांस हैं, मुखौटा और युद्ध। ट्रिक ये है कि अरुणाचल के बॉर्डर पर जो देश है वो दोस्ती का मुखौटा तो पहनता है, लेकिन हमेशा युद्ध की धमकी देता है। याद हो गया ना? ऐसे ही हरियाणा के डांसेस के लिए एक राइम याद कर लीजिए। दूर से लोग सांग सुनने आते हैं क्योंकि वहां मंजीरा बजता है। तो दूर से बना लूर डांस, सांग से सांग और मंजीरा से मंजीरा डांस। एग्जाम हॉल के उस भयंकर प्रेशर में ये छोटी छोटी ट्रिक्स लिटरली लाइफ सेवर साबित होती हैं। चलिए अब एक क्विक टेस्ट हो जाए। इमेजिन कीजिए कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं और ये रैपिड फायर सवाल आपके सामने हैं। जागोई, लाई हरोबा, मटकी और मोडसे, ये डांस किन राज्यों के हैं? आइए देखते हैं कि हमारी ट्रिक्स यहां कैसे काम करती हैं। देखिए, आंसर हमेशा शब्दों के अंदर ही छिपा होता है। अब जिसके पास मणि यानी पैसा होगा, जाहिर सी बात है वो रात भर जागेगा, राइट? तो जागने से जागोई बना और वो हुआ मणिपुर का। लाई हरोबा भी वहीं का है। अब मटकी को देखिए, मटकी को सिर के एकदम मध्य में यानी बीच में रखना पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे। तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। और सबसे इंटरेस्टिंग है मुड़से। मुड़से वर्ड के एंड में डसे छुपा है, और डसता कौन है? ऑब्वियसली नाग। तो सीधा आंसर आ गया नागालैंड। यही तो है असली प्रेजेंस ऑफ माइंड। सेक्शन 5, सांस्कृतिक विरासत का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब सिर्फ रटने तक सीमित क्यों नहीं है। जब हम इन ट्रिक्स को सीखते हैं या इन नृत्यों के नाम याद करते हैं तो हम सिर्फ स्टैटिक जीके के कुछ मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हैं। रियलिटी में हम भारत की उस अमेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम इस देश के इतिहास, यहाँ के वेदर पैटर्न्स और हमारे लोगों के रियल स्ट्रगल्स को समझ रहे हैं। ये डांस फॉर्म्स कोई पुरानी किताबें नहीं हैं, ये हमारे देश की धड़कती हुई कहानियां हैं जिन्हें सदियों से हमारी पीढ़ियों ने बचा कर रखा है। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के एंड पर आ गए हैं। जाने से पहले आपके लिए एक आखिरी सवाल। लावणी किस राज्य का सबसे पॉपुलर फोक डांस है? आज हमने जो भी डिस्कस किया है उस पर थोड़ा सोचिए, अपनी मेमोरी को टेस्ट कीजिए और मुझे इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा। तो बस इस कल्चरल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।